अभी ब्लू लॉक के साथ चल क्या रहा है? ब्लू लॉक के अंदर तुम देख रहे हो क्योंकि उसकी रेटिंग गिर गई है, लोग खराब बोल रहे हैं एनिमेशन को, ऐसा बोल रहे हैं कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रेजेंट कर दिया अपने सामने, मांगा पैनल में खाली कलर भर। जो ब्लू लॉक की अभी जो सिचुएशन चल रही है वो बहुत ज्यादा एनिमे स्टूडियोज फेस करती है बिहाइंड द सीन, जो तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा। और जितनी हेट इसे मिल रही है, क्या ये एक्चुअली डिजर्व करता है? आखिर में ब्लू लॉक की जो एनिमेशन खराब हुई है उसकी गलती किसको जाती है? और तुम जानते हो भाई कि मतलब 2023 का मोस्ट सेलिंग मांगा है ब्लू लॉक, बीटिंग वन पीस, जुजुत्सु काइसन और ऐसे बहुत सारे फाड़ू मांगा उसने बीट करा है। तो अभी उसको ऐसी एनिमेशन क्यों मिल रही है? इट डजंट डिजर्व दैट, राइट? सबसे पहले बात कर लेते हैं जो ब्लू लॉक की मूवी आई थी उसके बारे में। ब्लू लॉक की जो मूवी आई थी एपिसोड नागी 28 जनवरी 2024 को जापान में रिलीज मिला, उसके बाद इंडिया थिएटर्स में भी रिलीज मिला। और इस मूवी के अंदर तुम्हें उतना कुछ खास मटेरियल देखने नहीं मिलेगा, बस तुम्हें नागी की लाइफ जो है वो फॉलो करते हैं अपन। इस मूवी के अंदर मेनली रीकैप होता है ताकि सीजन 2 जो आने वाला है उसे तुम अच्छे से फॉलो कर सको। नॉट अ बिग डील, राइट? इट इज अ बिग डील, क्योंकि आगे जो मैं बात बताने वाला हूँ उससे तुम अगर इसे सोचोगे तो ये बहुत बड़ी बात है। और जो मूवी थी उसके अंदर कोई खासा एनिमेशन नहीं थी, बहुत ज्यादा ही हद तक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जैसे लग रहा था। एक्चुअली बताऊं खराब थी, और लोगों को लगा कि भाई मतलब मूवी है, रीकैप मूवी टाइप से बनाए थे तो इसीलिए एनिमेशन खराब थी। अब जब ये लोग सीजन 2 रिलीज करेंगे तो उसके अंदर एनिमेशन अच्छी होगी। गेस व्हाट, 5 अक्टूबर 2024 को इसका सीजन 2 अनाउंस हुआ और 5 मिनट इसके एपिसोड को देखते ही इसमें बहुत खराब एनिमेशन थी। ब्लू लॉक के स्टैंडर्ड्स को ये कहीं मैच नहीं कर रही थी। ब्लू लॉक कहीं पर जहां इतना अच्छा एनिमेशन बना रहा था, उसके सीजन 1 को देखो और सीजन 2 को देखो, नो वे इन द हेल इसे सेम स्टूडियो ने एनिमेट करा है, 8-बिट स्टूडियो। इसकी एनिमेशन बहुत आई सोरिंग टाइप की थी, मतलब एक फ्रेम में बॉल मूव भी नहीं करती, बॉल बस ऐसे चलती है, लिटरली ऐसे। और ये बहुत डिसअपॉइंटिंग था भाई, मतलब कि हाईएस्ट सेलिंग मांगा 2023 की, उसको ऐसा ट्रीटमेंट तो नहीं मिलना चाहिए। और बहुत सारे ऐसा लग रहा था कि मूवमेंट्स को काटा गया है, डायरेक्ट चीजें हो रही है, बीच के जो फ्रेम्स है वो नहीं लग रहे थे कि है। असली कारण क्या है? अब जो अपन है अब इन डेप्थ बात। ब्लू लॉक का सीजन 1 जो कंप्लीट हुआ था वो 24 एपिसोड्स के साथ 26 जनवरी 2023 में कंप्लीट हुआ था। और अगर इन डेट्स से तुम्हें कुछ समझ नहीं आया तो मैं तुम्हें समझाता हूं। जनरली एक एनिमे को बनने में, एक नॉर्मल 12 एपिसोड के एनिमे को बनने में जिसकी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन अच्छी हुई है उसे लगते हैं 1 से 1.5 साल, और अगर एक अच्छी मूवी बन रही है तो उसे भी लगेंगे 1 से 1.5 साल। अब अगर तुम डेट्स पे ध्यान दो, 26 मार्च 2023 में सीजन 1 खत्म हुआ, 28 जून 2024 में एक मूवी रिलीज हुई, 5 अक्टूबर 2024 में उसका दूसरा सीजन रिलीज हो गया। अगर तुम ध्यान से सोचो, जो एनिमे स्टूडियो है उसके पास बिल्कुल भी टाइम था ही नहीं कि वो अच्छे से एक चीज पे फोकस कर सके। अगर वो मूवी पे ज्यादा फोकस करते तो एनिमे खत्म हो जाता, अगर वो एनीमे में ज्यादा फोकस करते तो मूवी खत्म हो जाती है, और अगर वो लोग दोनों में फोकस करके बनाते तो टाइम खत्म हो जाता। इन लोगों को 16 से 19 महीने के अंदर एक मूवी और 14 एपिसोड का एक प्रॉपर सीरीज भी लाना था। यहीं पर तुम्हें कमी दिखती है, रश होती है चीजें, बहुत ज्यादा अनफिनिश्ड वर्क है और बहुत जगह फ्रेम्स कटे हुए। अब अगर तुम सोच रहे हो कि भाई मतलब इतना ही टाइट शेड्यूल चल रहा था तो डिले क्यों नहीं करे, इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है प्रोडक्शन कमिटी, जिन्होंने इस पे पैसा फूका है, जो इसे बनाने के लिए अप्रूव करते हैं, जिन लोगों को इससे रिजल्ट चाहिए। उन लोगों को ये चीज पसंद नहीं आएगी कि उन लोगों का पैसा जमा रहे बहुत ज्यादा टाइम तक और वो उसका कोई यूज ना हो। उन लोगों का मेन मोटिव ये रहता है कि मतलब जितने जल्दी हो सके जो हमारे पैसे फंसे हैं वो वापस मिल जाए हम लोग को। इसीलिए वो लोग जो रहते हैं स्टूडियोज पे दबाव डालते हैं कि जल्दी कंप्लीट करो। इसीलिए मोस्ट ऑफ द जो एनिमे आते हैं, जिन लोगों के एनिमेशन या तो खराब रहता है या तो बहुत बेकार रहता है या फिर ऐसे सिर्फ स्लाइड शो बना देते हैं, वो रहता है कि उन लोगों को जल्दी से जल्दी टीवी पे रिलीज करना है ताकि उन लोगों के जो पैसे फंसे हैं वो वापस मिल जाए, और जितने जल्दी हो सके वो लोग उसके राइट्स बेचना चाहते हैं। जनरली ऐसे केस पे जो स्टूडियो रहती है उसका कोई हक नहीं रहता इस टाइम पे वो लोग कुछ कर सके, उन लोगों को बोले भाई टाइम दे दो, क्योंकि जो 8-बिट स्टूडियो है वो कोई बहुत बड़ा एनिमे स्टूडियो नहीं है कि वो लोग बहुत ज्यादा टाइटल है उन लोगों के पास। उन लोगों के पास एक ही टाइटल है जिसका बहुत ज्यादा फेमस है, ब्लू लॉक, और बाकी जितने उसके पास टाइटल है या फिर जितनी भी चीजें उन्होंने बनाई है वो कोई ज्यादा रेलेवेंट नहीं रखती। और प्रोडक्शन कमेटी अगर उन लोगों के हाथ से ब्लू लॉक को भी छीन लेंगे तो उन लोगों के पास कोई भी ऐसा बड़ा टाइटल नहीं बचा रहेगा जिसको वो लोग बाद में जाके अपने नाम पे सेल कर सके। इसीलिए उन लोगों को कुछ भी करके जल्दी से जल्दी करके उन्हें ये रिलीज करना पड़ा, और इसीलिए इतना खराब, रश्ड और बेकार लग रहा है भाई। इस वाले केस में कई सारे एक्सेप्शंस भी रहते हैं, लाइक मापा, जिन लोगों का प्रोडक्शन कमेटी में भी खुद हाथ रहता है, इसीलिए उन लोगों के हिसाब से चलता है। अगर अटैक ऑन टाइटन अभी नहीं आया, ठीक है, डिले हो जाएगा, वो थोड़ा टाइम आएगा, थोड़ा टाइम बाद आएगा। इसीलिए बस दैट्स द ओनली रीजन कि मापा अलग अलग करके अटैक ऑन टाइटन के पार्ट्स को रिलीज कर सकी। 2020 से लेके 2023 तक चला वो, नहीं तो नो वे इन द हेल की वैसा हो रहा था भाई। वो एक ही साल के अंदर पूरा रिलीज होता, अनफिनिश्ड तो अनफिनिश्ड। प्रोडक्शन कंपनी ने शॉर्ट अराउंड करने के लिए 2 चीजें करी, एक तो
रश करवा दिया, और दूसरी चीज एलिमिनेट करा दिए फ्रेम्स को। तुम अगर 1 सेकंड की क्लिप देख रहे हो तो उसके अंदर जनरली 24 से 60 फ्रेम्स रहते हैं। 24 से 60 फ्रेम्स की मतलब उसी में 24 से 60 इमेज रहती है जिसके अंदर टोटल मूवमेंट होता है। जैसे मैं अपने हाथ को हिला के यहाँ से यहाँ कर रहा हूँ तो इसमें टोटल 24 से 30 फ्रेम थे ताकि वो स्मूथ लगे। प्रोडक्शन कम्युनिटी ने उसे कम करवा दिया जिसकी वजह से वो बहुत सटल लगता है, ऐसे ऐसे तुरंत आ गया, और वो बहुत खराब रहता है एनिमेशन के। जो नया एपिसोड आया ब्लू लॉक का, उसको देख के ये सारी चीजें थोड़ी कम लग रही है। नए एपिसोड में जो एनिमेशन थी, नागी जब गोल करता है तो वो बहुत सिक एनिमेशन थी, मतलब सीजन 1 के जैसे, और अच्छा लग रहा था वो देख के, ठीक है। तो ऐसा अब मेरे को लग रहा है कि शायद हो सकता है ये लोग स्टार्टिंग के एपिसोड्स में बजट बचा रहे हो, आखिरी में पेलेंगे करके, या तो हो सकता है उन्होंने सोचा कि जितने स्टार्टिंग के एपिसोड है उन लोग को जितना मिनिमल बना सकते हैं उतना करते हैं, क्योंकि टाइम कम है, और लास्ट के जो 6 एपिसोड बचेंगे उसके अंदर बहुत फाड़ के एनिमेशन करेंगे। लेट्स सी कि आगे के जो एपिसोड्स है वो कैसे होंगे और कैसी एनिमेशन रहेगी। और यही वाला जो सेम चीजें थी यही उजुमाकी के साथ भी, इसीलिए उसकी भी जो पहला एपिसोड की एनिमेशन थी वो बहुत बढ़िया है, लेकिन जो आखिरी के 2-3 एपिसोड थे उसके एनिमेशन बहुत घटिया है, क्योंकि उन लोगों के पास टाइम नहीं था और प्रोडक्शन कमेटी सर पे बैठी थी कि जल्दी रिलीज करो। होप करता हूँ तुम्हें ये वीडियो प्रोडक्शन और एनिमे का थोड़ा नॉलेज हुआ होगा कि कैसे ये लोग करते हैं सारी चीजें और कैसे बिहाइंड द सीन स्ट्रिंग्स पुल होते हैं। अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब।